कैसे समा गई थी मीराबाई कृष्ण मूर्ति में। मीराबाई का जन्म सन 1498 में राजस्थान के एक राजपूत घराने में हुआ था। मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह और माता का नाम वीर कुमारी था। अपने बचपन से ही मीरा भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त हुआ करती थी। जब मीरा महज 4 साल की थी तब उनके घर के पास एक विवाह हो रहा था, जिसे देखने के बाद मीरा के मन में एक सवाल उठा, जिसके बाद उन्होंने अपनी माँ से बेहद ही मासूमियत से पूछा कि माँ, मेरा विवाह कब होगा, मेरा वर कौन होगा। तब उनकी माँ ने मुस्कुराते हुए पास ही में रखी भगवान कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरी प्यारी मीरा, भगवान कृष्ण ही तुम्हारे वर होंगे। राणा सांगा से हुई मीरा की शादी। बताया जाता है कि इस वाकये के बाद से मीरा ने भगवान कृष्ण को अपना स्वामी मान लिया था, कर पूरी तरह से उनके प्यार में विलीन होकर अपना पूरा जीवन उनके नाम कर दिया था। कुछ समय बाद ही मीराबाई की मां का निधन हो गया था। मीरा को हमेशा से ही विश्वास था कि कृष्ण उनसे विवाह करने जरूर आएंगे। जैसे जैसे मीरा बड़ी हुई उनका ये विश्वास भी दृढ़ होने लगा। मीरा बहुत ही कोमल स्वभाव की थी और वो गाना भी बहुत अच्छा गाती थी। कुछ समय बाद मीरा का विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र राणा सांगा से तय कर दिया गया। हालांकि मीरा ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने परिवार के जोर देने पर उन्हें ये शादी मजबूरी में करनी पड़ी। हालांकि विवाह के बाद भी मीरा का प्रेम भगवान कृष्ण के लिए कभी कम नहीं हुआ। वो शादी के बाद विदाई के समय भगवान कृष्ण की मूर्ति भी अपने साथ ले गई थी। ससुराल में वो सारा काम करती और जैसे ही उनके कुछ वक्त मिलता वो पास में ही कृष्ण मंदिर जाती। वहां वो भगवान कृष्ण के लिए भजन गाती और नृत्य भी करती। कुछ समय में ही मीरा के ससुराल वालों को मीरा का एक कृष्ण प्रेम खटकने लगा। तब उन्होंने मीरा पर मां दुर्गा की पूजा करने का जोर डालना शुरू कर दिया। लेकिन मीरा ने इससे इनकार करते हुए साफ कह दिया कि मैं अपना सारा जीवन कृष्ण के नाम कर चुकी हूँ। जब मीरा की नंद ने किया उनको बदनाम, मीराबाई के अधिक प्यार को देखकर उनकी नंद उदाबाई को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने मीराबाई को बदनाम करने की एक तरकीब निकली। उदाबाई एक दिन अपने भाई के पास गई और उन्होंने कहा कि मीरा का किसी और से प्रेम संबंध चल रहा है और मैंने उन्हें एक आदमी के साथ देखा है। इस बात से आग बबूला हुए राणा मंदिर पहुंच गए, जहां उन्होंने मीरा को कृष्ण की मूर्ति से अकेले में बात करते हुए देख लिया। ऐसा देख राणा को बहुत क्रोध आता है और वो चिल्ला कर मीरा से बोले, मीरा, तुम अपने प्रेमी को मेरे सामने लेकर आओ। जिसके जवाब में मीरा ने भगवान कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये मेरे स्वामी हैं, मेरा इनसे विवाह हो चुका है। मीरा के मुख से ऐसी बात सुनकर राणा का दिल टूट गया। हालांकि बताया जाता है कि फिर भी वह पूरी श्रद्धा से अपना पति धर्म निभाते रहे और आखिरी सांस तक उन्होंने मीरा का साथ दिया था। देवर ने की मीरा को जान से मारने की कोशिश। मीरा के देवर विक्रमादित्य चित्तौड़गढ़ के नए राजा के रूप में चुने गए। उनको भी कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति और लोगों के साथ मीरा का मिलना जुलना पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने मीरा को मारने के लिए फूलों के हार की एक टोकरी भेजी, जिसके अंदर उन्होंने की जहरीला सांप रखा था। लेकिन जब वो टोकरी मीरा के पास पहुंची और उन्होंने उसे खोल कर देखा तो उसमें कृष्ण की एक खूबसूरत मूर्ति फूलों के हार के साथ मौजूद थी। इसके बाद भी विक्रमादित्य नहीं रुका। कुछ समय बाद उन्होंने मीरा को मारने के लिए प्रसाद में भी जहर मिलाकर भेजा। तब मीरा जानती थी कि उस प्रसाद में जहर है, फिर भी उन्होंने वो जहरीला प्रसाद ये सोचकर खा लिया कि कृष्ण उन्हें बचा लेंगे। जब मीरा को जान से मारने की कोशिशें हद से ज्यादा बढ़ गईं तो मीरा ने तुलसीदास को एक खत लिखा और उनसे राय मांगी, जिसके जवाब में तुलसीदास ने लिखा कि उन्हें त्याग दो जो तुम्हें नहीं समझ सकते हैं। भगवान के लिए प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है, दूसरे रिश्ते झूठे और वक्ती होते हैं। बताया जाता है कि मीरा का जीवन उस समय पूरी तरह से बदल गया जब एक बार अकबर और तानसेन भेष बदलकर मीरा के भजन सुनने चित्तौड़गढ़ के मंदिर में आ पहुंचे। भजन सुनने के बाद उन्होंने मीरा के पैर छूकर कीमती जवाहरात की माला कृष्ण की मूर्ति के आगे रख दी। जैसे ही इस बात की भनक राणा को मिली वह बेहद क्रोधित हो गए। तब उन्होंने गुस्से से मीरा को कहा, जाकर डूब मरो और जीवन में कभी भी अपना चेहरा मत दिखाना। तुम्हारी वजह से मेरी और मेरे परिवार की बहुत बदनामी हो चुकी है। तुमने हमें लांछित किया है। मीरा ने अपने पति की बातों का पालन किया और वह गोविंदा गिरधारी गोपाल जपत जपते कृष्ण के ख्यालों में नाचते गाते नदी की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही मीरा नदी में कूदने वाली थी तभी भगवान कृष्ण ने उनका हाथ थाम लिया। कृष्ण को अपने पास देखकर मीरा को विश्वास नहीं हुआ और वह कृष्ण की गोद में बेहोश होकर गिर पड़ी और कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई मीरा।
ये देखकर कृष्ण मुस्कुराए और मीरा से बोले, मेरी प्यारी मीरा, तुम्हारा जीवन रिश्तेदारों के साथ खत्म हो चुका है। अब तुम आजाद हो, खुश रहो, तुम मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। इसके बाद मीरा वृंदावन चली गई। कुछ समय बाद राणा मीरा के पास वृंदावन जाते हैं और उनसे अपने साथ चलने का आग्रह करते हैं, लेकिन तब मीरा उनसे कहती है कि मैं आपके साथ नहीं चल सकती। मेरा जीवन कृष्ण से जुड़ा है। मीरा की ऐसी बात सुनकर राणा वापस चले जाते हैं। कुछ समय बाद मीरा खुद भी मेवाड़ आ जाती हैं और राणा से विनती करती हैं कि उन्हें कृष्ण मंदिर में रहने की इजाजत दे दी जाए। बताया जाता है कि जन्माष्टमी के दिन द्वारका में कृष्ण के मंदिर में मीरा कृष्ण से कहती है कि ओ गिरधारी, क्या आप मुझे बुला रहे हैं? मैं आपके पास आ रही हूँ। मीरा को ये कहते सुन राणा और वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। कृष्ण को पुकारते ही मीरा एक अंदर से एक तरह का प्रकाश उत्पन्न हुआ और मंदिर के कपाट खुद से बंद हो गए। जब दोबारा कपाट खुले तो मीरा की साड़ी कृष्ण भगवान की मूर्ति पर लिपटी हुई होती है, लेकिन मंदिर से मीरा गायब होती है। तब से ही माना जाता है कि मीरा कृष्ण की मूर्ति में ही समा गई थी।